नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरा यूट्यूब चैनल M12 जी के देख रहे हैं। आज वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, आप सभी दिव्यांगजनों वृद्धा पेंशन जो उठाते हैं, जिनके परिवार में दादाजी को, दादी जी को या जिनके नाना नानी को या अपने घर में पिताजी को, माताजी को बूढ़ा पेंशन या अपनी परिवार में किसी भी तरह का सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिहार सरकार के तरफ से मिलता है, या उन सभी दिव्यांग भाइयों बंधु को, विकलांग जो हैं उनको पेंशन आती है, तो यह वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। यह स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो जिनके घर में या जो पेंशन बिहार सरकार के तरफ से लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो सरकार पेंशन देती है प्रत्येक माह, पेंशन बिहार सरकार 3 तरह के कैटेगरी में जनता को देती है। एक विकलांग पेंशन जो विकलांग होते हैं, दूसरा विधवा पेंशन जिनके पति मर चुके रहते हैं, और तीसरा वृद्धावस्था पेंशन जो 60 ईयर पार कर चुके हैं, 60 ईयर कि जो एभव हो गए हैं, ऊपर हो गए हैं, उनको पेंशन देती है। तो आज हम बात करेंगे कि जो जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार में नई सरकार आ गई है। पहले बीजेपी के गठबंधन के साथ माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पहले भी थे, अभी भी हैं। तो बीजेपी के गठबंधन में अपनी सरकार बनाए थे और उस समय मुख्यमंत्री थे। तो पेंशन 400 प्रत्येक महीना आ रहे थे। तो मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सब बोले थे कि सर 400 में क्या होने वाला है, 400 में कुछ होने वाला नहीं है। बात सही है, मैं भी जानता हूँ, आप सब भी जानते हैं। आज के युग में, आज जो वर्तमान की स्थितियाँ है, लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, सरकारी जो वेतनमान कर्मी हैं, जो सरकार के काम करते हैं, सरकारी नौकरी जिनके पास है, उनका हर साल, हर 6 मंथ में, हर 12 मंथ में उनका जो है महंगाई भत्ता बढ़ता है। उनका हर चीज़ बढ़ता है। पेंशन जो है सो वेतन में वृद्धि होती है, महंगाई भत्ता में वृद्धि होती है, सब कुछ होता है। लेकिन हम सब जो भी पेंशन लेते हैं, सरकार पेंशन देती है, उन सब का बहुत दिन हो गया, उनका ना पेंशन बढ़ोतरी हो रही है और ना ही कुछ हो रहा है, ना उस पर चर्चा हो रहा है। जैसे कि पिछला विधानसभा, बिहार में पिछला विधानसभा का जब चुनाव आया था, तो अभी के जो वर्तमान के उप मुख्यमंत्री हैं माननीय तेजस्वी कुमार यादव जी और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, तो वो तो कुछ नहीं बोले थे। लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री साहब तेजस्वी साहब बोले थे कि मेरी सरकार आती है तो 1000 पेंशन हम कर देंगे, लागू कर देंगे। उसके पहले विधानसभा में जीतनराम मांझी और बीजेपी के भी एक विधायक ने इस बात को विधानसभा में उठाए थे और बोले थे कि कम से कम 3000 रुपये पेंशन होना चाहिए। उस पर बीजेपी के ही सहयोगी, जो मांझी साहब उस समय बीजेपी के सहयोगी थे, वो बोले थे कि कम से कम 1000 तो होना ही चाहिए, क्योंकि दिव्यांगजन, वृद्धजन और विधवा जनों का जो आश्रित का जो सरकार पैसा देती है, उसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो इसलिए चर्चा हुआ था, लेकिन उस चर्चा का कोई नतीजा आज तक नहीं निकला कि पेंशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ने वाला है। और नई सरकार आ गई है, आप सबको पता ही है, फिर भी कुछ निकल कर नहीं आ रही है कि पेंशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कि क्या होगा। वो जो वादा किए थे कि मेरी सरकार आते ही कम से कम 1000 रुपये वृद्ध को, विकलांग को, विधवा को कर देंगे, वो भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। उनके पर कोई चर्चा, विशेष चर्चा नहीं हो रही है। कुछ मीडिया पत्रकार भाई बंधुओं ने उनसे सवाल भी किया था कि आप बोले थे कि 1000 पेंशन कर देंगे, तो उनका जवाब आया घिसा पीटा, यानी भुलियाने वाला कह दीजिए, उनको बेवकूफ़ बनाने वाला जवाब आए थे। बोले थे कि मेरी पूर्ण रूप से सरकार नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रयास में हूँ कि कुछ कर सकूँ। तो इससे आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो है सो घिसा पीटा जवाब है, केवल सवाल से बचने के लिए जवाब देते हैं और कुछ होने वाला नहीं है।
तो बिहार में जो पेंशन 400 मिलता है वो 3000 रुपये कब होगा? तो आप जान गए कि अभी फ़िलहाल 3000 रुपये का कोई सूचना नहीं है, कोई इस पर विचार नहीं हो रहा है। सरकार की भी जो मानसा है, जो खबर निकल कर आ रही है, उससे यही लग रहा है कि सरकार 3000 रुपये पेंशन नहीं देने वाली है। और उसमें सरकार का दोष के साथ साथ आप लोग का भी दोष है। आप सभी दिव्यांगजन, वृद्धजन, विधवाजन, और आप जिस पर विश्वास करते हैं कि ये मेरे हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, वो आपके हक के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। देखिए, जब तक आपकी आवाज़ सरकार के पास नहीं जाएगी, मीडिया में नहीं आएगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सरकार इतनी दया नहीं दिखाएगी कि आपकी पेंशन चुपचाप बढ़ा दे। सरकार जो भी करती है वोट के लिए करती है। तो उस समय चुनाव आया था तो आप लोग वोट दे दिए 1000 पेंशन की लालच में। अब उनकी सरकार आ गई है और वो भी उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, फिर भी पेंशन नहीं बढ़ रहा है। आखिर क्यों? आप अपनी आवाज़ को और उनकी कहे गई बातों को याद दिलाइए। अपने विधायक से कहकर याद दिलवाइए, या खुद जाकर याद दिलवाइए, या लेटर लिखिए, जीमेल कीजिए। जीमेल पर भी आप पत्र लिखकर भेज सकते हैं, घर बैठे जीमेल से चल जाएगा। नई सरकार इस पर मौन क्यों है? क्यों वादा की थी और वादा को पूर्ण नहीं कर रही है? यह चीज़ आप सब पर निर्भर कर रहा है। आप सब संगठित हो जाएं और आवाज़ उठाइए। जहाँ से हो, आप नहीं जा पाइएगा पटना तो अपने घर से जीमेल से लेटर लिखिए, भेजिए। अपने माननीय विधायक से, आपके जो क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे बोलिए कि आवाज़ उठाएं जब विधानसभा चलेगा उस समय। तो ये सब तो हो गया। अब हम लोग को क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग को सिर्फ आवाज़ उठाना होगा। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे सरकार के पास आवाज़ जाएगी, सरकार काम करेगी। आप जिस पर विश्वास किए हैं ना, आपका दिव्यांगजनों का संगठन है, बहुत सारे संगठन है, मैं जानता हूँ। तो आप जिस संगठन पर विश्वास किए हैं, वो संगठन आपको जो है आवाज़ वहाँ नहीं पहुँचा पा रहा है। वो अपने लाभ के चक्कर में आपकी आवाज़ को नहीं पहुँचा पा रही है सरकार के पास। इसलिए आपको खुद आगे आना होगा और अपनी आवाज़ को सरकार के पास पहुँचाना होगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो से आप समझ गए होंगे कि सरकार पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रही है। सरकार बहाना कर देती है कि मेरे पास बजट नहीं है। बजट नहीं है, ये कौन सा बहाना है? बजट निकालिए। अरे बजट निकालिएगा तब तो बजट आएगा। बहाना कब तक चलेगा सरकार? कब तक आप ऐसे 400 का मंथ देते रहिएगा? ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ से कहाँ चला गया है, और आप जो है सो 400 का मंथ दे रहे हैं पेंशन। वो भी किसी किसी का पेंशन आता है, किसी किसी का पेंशन नहीं आता है। बहुत भाई बंधुओं का मेरा कमेंट आता है कि सर मेरा 3 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का पेंशन नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, परेशान हो गया हूं बोल बोल कर, लेटर लिख कर। तो आप सबसे निवेदन है कि आप परेशान नहीं हो। आप अपने ब्लॉक के, नगर पंचायत के, नगर निगम के, जो भी यहाँ भी आपका घर है, उस ब्लॉक में जाए, BDO साहब से मिले। BDO साहब नहीं भेंट कर रहे हैं तो एक RTPS के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी होते हैं, उनसे आप मिले, उनसे बात करें, आपका काम हो जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप आवेदन दें सामाजिक सुरक्षा विभाग में, कोषांग में, सामाजिक सुरक्षा कोषांग निर्देशालय जहाँ होता है, हर ज़िले में एक होता है ऑफिस, वहाँ पर जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ गए होंगे और आपका जो पेंशन रुका हुआ है वो चलाएगा। और KYC करा ले। KYC से भी पैसा रुक जाता है, पेंशन नहीं आता है। तो आप जल्द से जल्द KYC करा ले। KYC नहीं कराए हैं तो करा ले। KYC क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कराना है, इसके लिए एक वीडियो बना दूँगा। उस वीडियो को जाकर मेरे YouTube चैनल पर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग। आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें और अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहें।